अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डेटा सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ वीडियो पहले कि आज से हमने जो है एडवांस क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं टाइप स्क्रिप्ट की। जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको कहूँगा कि पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से फर्स्ट वीडियो से लेकर 23rd वीडियो या 24th वीडियो तक आप जो है कंप्लीट हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है कि आप सब उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकें, कोई क्यूरी हो तो उसके ऊपर सॉल्व की जा सके। ठीक है, तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वहां पर जाकर उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी टाइप स्क्रिप्ट वैसे कंप्लीट हो चुकी है, बट एडवांस टाइप स्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट भी हो चुकी है, जिसके अंदर हमने पहली चीज पढ़ी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और होपफुल कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आई होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्यूपल्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, कि इंटरव्यूज में इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं आप लोगों से, और इसके बारे में जाना जाता है कि आपको एडवांस टाइप स्क्रिप्ट आती है या नहीं। क्योंकि लो टाइप स्क्रिप्ट तो जावा स्क्रिप्ट से मिलती जुलती होती है, लेकिन एडवांसमेंट में कुछ नया होता है। तो ऊप जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, तो वो भी कुछ नई थी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, और इसी तरह ये भी नई चीज़ है। तो देखते हैं क्या चीज़ है। इसको स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। अगर इतने टाइम से आप लोग वीडियो देख रहे हो और अभी तक वो बटन पे क्लिक नहीं किया, तो यार किस चीज़ का इंतज़ार है, कर दे। अपडेट मिलेगी आपको उन वीडियोस की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपका फ्यूचर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, ताकि सबकी मदद हो सके, इंसानियत की मदद हो सके, सब लोग ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर ट्यूबल्स के नाम से, जो कि हमारे पास यूज होगा। ठीक है, और उसके ऊपर ही हम सारे काम। अब देखिए, हमारी हर वीडियो में एज अ बिगनर गाइड दी जाती है कि कोई स्टूडेंट्स हमारा जो है डायरेक्ट हमें यहाँ से ज्वाइन करे, तो उसको थोड़ा बहुत तो समझ में आए कि उसको उसका जो टाइम हमारी वीडियो पर इन्वेस्ट हो रहा है तो वो किसी काम आ जाए। तो हम इंस्टॉलेशन से सिखाते हैं कि डायरेक्ट वो इंस्टॉलेशन करे और उसके बाद काम करे। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट की कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने कुछ चीज़ें पहले फर्स्ट पार्ट जो है टाइप स्क्रिप्ट का वो देखना पड़ेगा। बट हाँ, टाइप स्क्रिप्ट की वीएस कोड के अंदर की जो इंस्टॉलेशन है वो मैं हर वीडियो में करवाता हूँ, तो इस वीडियो में भी करवाऊंगा। एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो हो सकता है आवाज़ में आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगा एडिटिंग से ये बिल्कुल कवर हो जाए और आपको ज़रा सी भी चीज़ महसूस ना हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्रोल बैकटिक के जरिए आप जो है टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं, या फिर ये रहा टर्मिनल का ऑप्शन। टर्मिनल पे क्लिक करें, न्यू टर्मिनल पे आए और ओपन कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करके CMD को ओपन कर लें, या फिर आप यहाँ पर लिख दें CMD। ठीक है, इससे भी ओपन हो जाएगा। सो पहली कमांड होती है हमारी, ये कमांड्स आप लिख लो अपने पास जो न्यू व्यूअर्स है, TAC-init। ठीक है, डैश डैश पे आप माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस के जो बटन है वो भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है npm init डैश वाई। ठीक है, ये याद करनी पड़ेगी कमांड, इनका कोई मतलब नहीं होता, बस ये कुछ पैकेजेस है जो कि हमने इंस्टॉल करने होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल होते हैं, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं हमें टाइप स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। ठीक है, सो अब आगे वाली कमांड चलाते हैं, npm i @type /node और डैश लगाकर एक कैपिटल में D। ठीक है, एंटर करेंगे और ये हमारे पास ये भी चल गई। इन दी लास्ट हमारे पास लास्ट कमांड है TAC-W। ठीक है, वो रन करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, घबराना नहीं है। आप यहाँ पर आए प्लस के निशान पे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, और यहाँ पर आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक फाइल बना लें index.ts। थोड़ा सा वेट करें जब तक index.js की फाइल आपके पास ना बन जाए, जब तक आप वेट करें। जैसे ही आपके पास वो बन जाए फाइल खुद ही, तो आप उसके आगे कोड स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए ट्यूपल्स हम अपने 45 असाइनमेंट जो हमने किए थे उसके अंदर हम पहले से कर चुके हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपने कहाँ पर ट्यूपल्स कर दिए। और दरअसल वो हमने ट्यूपल्स वाले मेथड के जरिए भी नहीं किए थे, वो अलग ही मेथड था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग दे देते हैं ट्यूपल्स की। बात आती है ट्यूपल्स किन चीज़ों पर कॉन्सेप्ट होता है। ट्यूपल्स होता है दो चीज़ों पर कॉन्सेप्ट, एरे और फंक्शन। कुछ अलग टाइप का होता है, ये मिलता जुलता होता है इनसे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ी। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि ये इसका मतलब ये है कि ये कोई फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास एरे है,
उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, मल्टीपल डेटा स्टोर करवा सकते हैं हम एरे में। मैं एक एरे बना ही देता हूँ आपके सामने, लेट, और यहाँ पर हमने एक प्यूपल का एरे बना दिया, प्यूपल, और यहाँ पर टाइप नहीं देते, डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और उसके आगे हम लिख देंगे कि नेम लिख दिया एक बंदे का, जैसे अली लिख दिया, ठीक है, और उसकी एज लिख दी 18, और उसके बाद उसका जो है हमने कोई जो है रोल नंबर लिख दिया 1, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको स्ट्रिंग में दे दिया, ठीक है। तो ये एक हमने एरे बना दिया, ठीक है। अब ये है कि हम इसको कभी भी जो है चेंज कर सकते हैं, और हम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ना इसको जो है यही लिखना है हमने। मिसाल के तौर पे अब हम जो है एक गवर्नर हाउस की मिसाल लेता हूँ। अभी फ़िलहाल रिसेंटली रोज़गार स्कीम लॉन्च हुई थी, ठीक है। वहाँ पर जाकर हमें जो है प्रपोजल सबमिट करवाना था, और मैं बता भी देता हूँ वो क्या थी। वहाँ पर जो है रोज़गार स्कीम में हमें कहा जा रहा था कि जितने भी लोग हैं सिंध भर में, ऑल ओवर द सिंध, उन सबको कारोबार ओपन करवा कर दिया जा रहा है। कुछ को, सबको नहीं, कुछ को कुरानदादी होगी, या फिर जो है वो देखेंगे जिसका अल्फाज ज़्यादा अच्छे होंगे, प्रपोजल ज़्यादा अच्छा होगा, उसको जो है बिजनेस ओपन करवा कर देंगे, ठीक है। तो प्रपोजल बनाए थे, तो उसके अंदर प्रपोजल जब हम बना लेते हैं, मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई, कंप्लीट गाइड दी हुई है। किसी को नहीं समझ में आता तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से एक्सेस कर ले, उसके बाद मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि आप जैसे ही प्रपोजल सबमिट करवाएंगे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। उस फॉर्म में आपने अपनी कुछ डिटेल लिखनी है, नाम वगैरह लिखना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ आपने सबमिट करवाया, ठीक है। उनको पूरा पढ़ना ना पड़े प्रपोजल, क्योंकि 6-7 पेज का प्रपोजल था। अब वो देखते कहाँ पर नेम लिखा हुआ है, कहाँ पर ईमेल लिखी हुई है, तो उससे अच्छा ये था उन्होंने एक फॉर्म दे दिया जहाँ पर उनको पता है कि भाई यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर ईमेल है, ठीक है। तो उसी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अली लिखा हुआ है एक जगह पे, एक जगह पे 18 लिखा हुआ है एज, और एक जगह पे लिखा हुआ है 1 रोल नंबर। हमें पता नहीं है कि क्या नेम है, क्या एज है, और क्या रोल नंबर है, ठीक है। और अगर हम किसी से ये सवाल करें, या फिर जो है हम इंक्वायरर का यूज करते हुए प्रॉम्प्ट चलाएं, उससे पूछे कि भाई आप बताओ कि अपना डेटा बताओ, ये सारी चीज़ें बताओ, नेम बताओ, ईमेल बताओ और नंबर बताओ, ठीक है। और वहाँ पर वो उससे ज़्यादा भी बता सकता है, हमने कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं दी, वो उससे ज़्यादा चीज़ें भी बता सकता है। ऐसा ही है, वो जो है यहाँ पर 1 बताने के बाद वो यहाँ पर ऐड कर दे अपना जो है घर का एड्रेस ऐड कर दे, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो हमने तो 3 चीज़ें पूछनी थी, वो हमें इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा है। या फिर वो ये करे कि वो हमें जो है ये जो हमारी एज है वो ना बताए, वो डायरेक्ट हमें रोल नंबर बता दे, ठीक है। और उसके साथ जो है एड्रेस भी ना बताए, ठीक है, कुछ भी ना बताए, सिर्फ रोल नंबर और नेम बता दे। तो ये सवाल ये आता है कि हमने जो पूछा है वो तो 3 चीज़ें पूछी है, ठीक है, आप हमें वही बताओ। जब हम एग्जैक्ट कह देते ना कि आपने वही आंसर करना है, ना आगे ना पीछे, तो हम जाते हैं ट्यूपल्स की तरफ, ठीक है। तो ट्यूपल्स का काम ये होता है एग्जैक्ट वैल्यू जो आपसे पूछी जा रही है उसका आंसर कर दे सिंपल, ठीक है। सिंपल अल्फाजों में बताया मैंने, ये होता है कि जो अल्फाज, जो क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं, जिस मैनर में किए जा रहे हैं उसी तरह आंसर करें, वरना ना करें, ठीक है। ये होता है ट्यूपल्स का काम। इसको लिखने के तरीके होते हैं कुछ, और वो जो प्रॉपर वे होती है उस तरीके से हम करेंगे। तो सिंपल हमने क्या करना होगा, हमारा जो सबसे पहले यूज होगा वो होगा एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन होगा यूज। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, सबसे पहले हमने एक कंडीशन, एक जो है कंडीशन इमेजिन करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक गवर्नर साहब ने कहा, आप लोग एक काम करो, आप जो है अपनी कॉमन डिटेल जो है वो पूछ लो उनसे, ताकि आपको जो है आगे फॉर्म में लिखने में आसानी हो जाए, आपको कोई लॉन्ग जो है स्ट्रक्चर ना देखना पड़े, पूरा प्रपोजल चेक ना करना पड़े। आप सिंपल एक फॉर्म रख लें जिसके ऊपर जो है वो बोलें कि अपना नेम लिख दो, अपना CNIC नंबर लिख दो, अपनी ईमेल, अपना कॉन्टैक्ट लिख दो, बस, ठीक है। लिखना तो बहुत कुछ है उस फॉर्म पे, लेकिन सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप सिर्फ ये कर लो, ठीक है। अब वो काम किसके आना है, वो सिर्फ उन लोगों के काम आना है, क्योंकि उन्होंने एंट्री करनी है कंप्यूटर के अंदर। उन्होंने जो है एक टेबल डेटाबेस बनाकर रखनी है कि इन लोगों ने जो है अप्लाई किया है, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड रखना है ना, कि चेक किया जाएगा, हाँ इसने अप्लाई किया, फिर क्लिक करेंगे तो उसका प्रपोजल खुल जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, तो इसको मेंटेन कैसे करेंगे, ठीक है। ये लूप के जरिए तो कर नहीं सकते, क्योंकि अभी फिलहाल हमने लूप का यूज़ नहीं करना, हम फंक्शन के जरिए यूज़ करेंगे, ठीक है। लूप के जरिए भी हो सकता है कि मल्टीपल डेटा आते रहे आपके पास, लेकिन हम फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। फंक्शन बनाएंगे, सबसे पहले फंक्शन का नाम रख देंगे हम ट्यूपल्स, ठीक है।
यही नाम रख देंगे। सिंपल जो लिखने का तरीका होता है उसी तरीके से लिखा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक चीज करनी होगी, क्योंकि इस फंक्शन में हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे फिलहाल। अब देख लेते हैं आगे, हो सकता है जरूरत पड़ी है रिटर्न करने की। और रिटर्न और कंसोल का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, फंक्शन जो न्यू व्यूअर्स होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा कि फंक्शन क्या होता है और एरे क्या होता है। भाई एरे में मल्टीपल डेटा ऐड किया जाता है, और फंक्शन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम वो काम बार बार रिपीटिवली करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शॉप होती है हमारे पास बर्गर की, ठीक है। वो क्या करता है, उसके पास एक रेसिपी है बर्गर बनाने की, वो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब जितने भी कस्टमर उसके पास आते हैं वो उनको बार बार बनाकर देता जाता है, और इसी तरह वो सबको उसी रेसिपी पे को यूज करते हुए देता रहता है। तो वही चीज फंक्शन है कि एक रेसिपी है फंक्शन, उसी फंक्शन के जरिए हम मल्टीपल काम को जल्दी जल्दी करते जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है फंक्शन। कुछ होते हैं बने बनाए फंक्शन जो कि हमें VS कोड की तरफ से मिलते हैं, कुछ होते हैं हमारे खुद के बनाए हुए फंक्शन, ठीक है, जो हम बना रहे हैं, सही है। अब इसके अंदर हमने कुछ पैरामीटर्स देने होते हैं और आर्गुमेंट। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होते हैं क्वेश्चन। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा हमने अपने फंक्शन में डालना क्या है, ठीक है, तो हम सामने वाले से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन कर ले, उसकी डिटेल ही पूछ ले, ठीक है, और उसके ऊपर कोई काम करना है। मिसाल के तौर पे ये है कि वो हमसे पूछा है कि आपने किस चीज को पैक करवाना है। एक जो है स्टेशनरी की दुकान है या फिर एक गिफ्ट पैकिंग की दुकान है, ठीक है। उसने पूछा है कि किस चीज को आपने जो है गिफ्ट पैक करवाना है। मैंने बोला भाई मेरे पास वॉच है, वो पैक कर दो। मैंने इसको वॉच नाम दे दिया है, तो नहीं मैंने दी तो नहीं इसको वॉच, मैंने सिर्फ नाम दे दिया वॉच का, ठीक है। वॉच गया इसके पैरामीटर में, यहाँ पर ये सवाल पूछेगा, थिंक कर लेगा, सवाल इसका होगा थिंक, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप बता देगा ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इस तरीके से ये करेगा, ठीक है। और हमने दे दी वॉच, वॉच जाहिर सी बात है एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो वो स्ट्रिंग इसके पास चले गया। अब जो है इसने गेट कर लिया वो चीज़, अब उसको जो है ये पैक करेगा। तो इसका पैक करने का सारा प्रोसीजर इसके अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद ये रिटर्न करेगा, तो ये इस फंक्शन से बाहर आ जाएगी, ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी, वो इसके बाहर आ जाएगी, ठीक है। बाहर फिर हम इसके ऊपर डबल फंक्शन यूज कर सकते हैं कि उसको पैक करवा कर उसको जो है डिलीवर भी करवा दें एक फंक्शन के जरिए। डिलीवर होगा नहीं, बस हम एज एग्जाम्पल करवा सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद कंसोल करवा दें। तो इस तरीके से काम होता है, सही है। फंक्शन ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप पूरी वीडियो देखो। आप लोगों ने वीडियो बनाकर रखी है अलग अलग से, आप लोग प्लेलिस्ट खोल के तो देखो एटलीस्ट। समझ में क्यों नहीं आएगा, आप सब 24th जनरेशन के लोग हो, आप लोगों को समझ में आ जाएगी आराम से। मैं भी अभी आपको समझाऊंगा ये प्लेलिस्ट क्या है इन दी लास्ट, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। इसमें हमने कुछ पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या काम करना है, हमने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन हम कर लेते हैं पर्सन का, पर्सन की डिटेल ले रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा ही है, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, आप मेरी डिटेल ले रहे हो, ऐसा ही है। मैं आया हूँ आपके पास, भाई मुझे जो है सबमिट करवाना है प्रपोजल, आपने बोला ये डिटेल ऐड कर दो, ठीक है। तो वो मेरी डिटेल आ रही है, तो मैं पर्सन इन्फो लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पर पर्सन इन्फो लिख दिया, ठीक है। और अभी मैंने इसको कुछ भी असाइन नहीं किया, ठीक है, मैंने असाइन करना है। जस्ट लाइक हम इसके अंदर जो है डेटा टाइप बताते कि इसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। इसके अंदर बताना जरूरी होता है कि इसकी टाइप क्या होगी, इस क्वेश्चन की टाइप क्या होगी, ठीक है। तो टाइप हमने बतानी होगी। टाइप में हम क्योंकि एक पर्सन की डिटेल ले रहे हैं, ठीक है, तो डिटेल कभी भी एक वर्ड की नहीं होती जिसको हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। डिटेल होती है मल्टीपल, यानी कि नेम पूछेंगे, नंबर पूछेंगे, ईमेल पूछेंगे, मल्टीपल चीजें होंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एरे बनाना होगा, क्योंकि एरे के अंदर हम मल्टीपल चीजें स्टोर करवाते हैं और सिंगल वर्ड हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इस बार क्योंकि हम ट्यूपल्स पे काम कर रहे हैं, तो लेट की जगह हम यूज करेंगे टाइप, ठीक है। टाइप का नाम देंगे, हम दे देते परसेंट, उसके आगे इक्वल टू करके हमने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। सबसे पहला वर्ड जो आप हमारे पास आएगा वो नेम होगा, तो वो हमने रख दिया स्ट्रिंग के अंदर। हमने सिर्फ उसकी टाइप बतानी है, ठीक है, हमने टाइप बतानी है। दूसरा वर्ड जो आएगा हमारे पास वो होगा हमारे पास ईमेल होगी, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर होगी, ठीक है। ऐसा ही है, स्ट्रिंग के अंदर होगी दूसरा वर्ड भी, ठीक है। तीसरा वर्ड जो हमारे पास आएगा वो भी होगा हमारा नंबर होगा, तो वो नंबर के अंदर होगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। हमने ये कह दिया कि हमें बस ये चीज़ें चाहिए। टाइप के अंदर हमने बोल दिया पर्सन की टाइप में हमें बस ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, और आगे कॉलन लगा देते हैं इन द लास्ट, ठीक है। इस तरीके से ये काम होगा, हमने टाइप बता दी। और यहाँ पर अब हम यूज़ कर सकते हैं पर्सन को, ठीक है। हमारी टाइप यहाँ पर गेट हो गई है, सही। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है हमारे पास। अब हमने आगे काम करना है, ठीक है। काम क्या करना है, यहाँ पर अब हमने इसको असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ डेटा टाइप दी है ना,
हमने क्या बोला, हमारा गवर्नर, ये समझे गवर्नर हाउस की कमिटमेंट आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको जो है कुछ इस तरीके से बयान करना है कि गवर्नर साहब ने बोला कि आपने 3 सवाल करने। पहला होगा नेम, जो कि इन्होंने स्टोर करवाया था ना, लेट एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था, ठीक है, एरर दिया। पहला सवाल होगा नेम, जिसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरा सवाल होगा आपका ईमेल, और इसकी भी डेटा टाइप क्या होगी, वो भी होगी स्ट्रिंग, ठीक है। तीसरा सवाल होगा आपका नंबर, नंबर की डेटा टाइप नंबर ही होगी, ठीक है, इंट होगी, इंट कह सकते हो आप, ठीक है। और आगे हमने इक्वल टू देना है, इक्वल टू के बाद हमने पर्सन इन्फो जो हमारी डेटा टाइप थी उसको मैच कर देना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने किया क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गवर्नर साहब ने हमें बता दी कि टाइप ये होगी, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग होगी और नंबर होगी, ठीक है। मैं दरअसल गवर्नेंस इनके आईटी कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स को भी साथ समझाता हूँ, और जो लोग हमारे पाकिस्तान के या फिर आउट ऑफ कंट्री जितने भी लोग हैं उन सबको मैं इसी तरह समझा देता हूँ कि सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो गवर्नर साहब की एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि गवर्नर साहब हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल तो बनती है उनके लिए। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि आपने 3 सवाल करने हैं जिनकी डेटा टाइप होगी, एक की पहले की होगी स्ट्रिंग, दूसरे की होगी स्ट्रिंग और तीसरे की होगी नंबर। अब उन्होंने एक टास्क दे दिया। अब एम्प्लॉय के लिए ये सोचना मुश्किल है कि भाई 2 मैंने स्ट्रिंग में उठाने और एक नंबर में उठाना है। पहले तो उसने उसको एक नेम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पर्सन के अंदर, और पर्सन को जब उसने फंक्शन में यूज करना था तो फंक्शन में उसने थोड़ा चेंज करके करना था, क्योंकि ये तो गवर्नर साहब के सवाल थे ना, इसको ये अलग सेपरेट कर रहा है। ये बोल रहा है दोनों मिक्सअप ना हो, पहले मैं अपनी कैलकुलेशन कर लूँ, उनको जो है अलग जगह लिख लूँ, ठीक है। उसने ये जो है पर्सन के नाम से लिख ली है कि ये गवर्नर साहब ने हम मुझसे जो है कहा है, ठीक है। अब वो अपनी कंडीशन बना रहा है, तो उसका नाम उसने रखा पर्सन इन्फो, ठीक है। उसने क्या नाम रखा, पर्सन इन्फो नाम रखा। नाउ उसने स्टोर करवा दिया कि नेम, ईमेल और नंबर, 3 वर्ड सोचे उसने। नेम भी स्ट्रिंग में होता है, ईमेल भी स्ट्रिंग होती है, और नंबर जो होता है वो नंबर में होता है, तो वो इक्वल टू कर दो पर्सन इन्फो से। अब देखो पर्सन इन्फो जो है इसने बराबर किया था पर्सन से, ये तो अलग सेव है, लेकिन इसने नीचे भी इसका यूज किया, इसकी कॉपी ले ली। वो होता है ना एक डुप्लीकेट ले लो, यहाँ पर ओरिजिनल है, इसने यहाँ पर डुप्लीकेट ले लिया, ठीक है। डुप्लीकेट को यूज किया और उसने बोल दिया कि ये दोनों बराबर हैं, पर्सन इन्फो को एक कर दिया, यानी कि पर्सन जो था हमारा वो पर्सन इन्फो में कन्वर्ट कर दिया, समझ रहे। उसने ये किया कि इनका नाम ये रख दो, नेम, ईमेल और नंबर, और इनकी टाइप ये रख दो कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और नंबर। अब इसके अलावा ना तो वो कोई और चीज ऐड कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं 4 चीजें देना चाहूँ, जो कि मैं आपको सिंपल एरे का मेथड बता रहा था, अभी मैंने आपको बताया है, तो उस तरीके से अब मैं ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैंने पहले का आंसर स्ट्रिंग में ही देना पड़ेगा। अब कुछ भी हो जाए मैं किसी और चीज में आंसर नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये 2 हमें ट्यूपल्स के जरिए सेफ्टी मिल गई, ठीक है। नाउ आगे काम करेंगे। अभी हमने क्या किया, इक्वल टू कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमने इनके आंसर लेने यूजर से। अब हमने यूजर से क्वेश्चन कर दिया कि आप हमें अपना नेम, ईमेल और नंबर बताएं, ठीक है। अब वो बताएगा कहाँ, मैंने आपको 10 बार बताया है कि कोई भी सवाल अगर फंक्शन में किया जाएगा तो उसका जवाब कहाँ दिया जाएगा, फंक्शन से बाहर, ठीक है। पहले वो किसी चीज में स्टोर करवाया जाएगा, फिर उसको प्रिंट करवाया जाएगा। तो जब सवाल किया गया है तो उसका जवाब फंक्शन के बाहर ही देते हैं। तो लेट पर्सन 1 के नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उसको जो है हम जवाब के तौर पे ही मानेंगे कि ये एक हमारे पास जवाब आया है, ठीक है। इसकी टाइप क्या है, वो है पर्सन, जो कि यहाँ से आ रही थी, ठीक है। तो इसको पर्सन ही रखेंगे, और आगे हम जो है इसके आगे एक एरे ओपन कर देंगे, ठीक है। एक एरर आ रहा है हमारे पास, वो एरर ये है कि हमने यहाँ पर इक्वल टू नहीं, यहाँ पर हमने लगाना है कॉलन, और ये आगे हमने लगाना है पर्सन के आगे इक्वल टू, ठीक है। तो ये एरर है, भी एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं की, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू ऐड करेंगे ये एरर खुद ही रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है, स्ट्रिंग। अगर मैं नंबर ऐड करता हूँ तो ये एक एरर यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं, इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये कह रहा है टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, यानी कि वो बोल रहा है कि भाई आपने यहाँ पर स्ट्रिंग ही ऐड करना है, कोई और टाइप आप यहाँ पर सोच कर भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने यहाँ पर स्ट्रिंग ही देना पड़ेगा। मैं नाम दे देता हूँ कि पहला नाम होगा हमारा अली, ठीक है, कॉमा देता हूँ। अभी भी एरर खत्म नहीं हुआ, मतलब कि इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। ये बता रहा है कि आपने जो है स्ट्रिंग एलिमेंट है और फिर नंबर भी है, कुछ एलिमेंट्स और है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट भी हमारा स्ट्रिंग ही है, तो हम उसकी ईमेल डाल देते हैं ali@gmail.com, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद जो है वो बोला एक और नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, ठीक है। एरर रिजॉल्व, सारे एरर खत्म हो गए हमारे पास, ठीक है। ये नंबर भी लिख दिया हमने, ठीक है।
तो ये हमारे पास जो है पूरी कंडीशन इस तरीके से रिजॉल्व हो रही है और ये ट्यूपल से। अगर मैं इसके आगे कुछ और ऐड करना चाहूँ तो ये एरर दे रहा है, ये बोले नहीं यार असाइन ही नहीं कर सकते आप। वो कह रहा है कि आपने इसके अंदर अब कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन ये है, पहले तो ये है, पहले मैं आपको उस जो हमने इमेजिन किया था उसकी तरफ ले आता हूँ, ठीक है। हमने एक फॉर्म में डिटेल डाल दी, उसने हमें एक फॉर्म दे दिया, यहाँ तक क्या किया उसने एक फॉर्म बना दिया, ठीक है, और वो हमें दे दिया। यहाँ पर हमने उसमें डिटेल डाल दी और उस फॉर्म का जो है एक होता है कि नंबर लिखे होते हैं कि ये हमारा पहला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है, ये तीसरा, तो ये वो नंबर है, ठीक है। समझ ले, ये फॉर्म का नंबर है और ये हमारी डिटेल है, ठीक है। अभी उसको क्या पता है, सिर्फ मेरा नाम आया, उसके पास अली और ईमेल आई है और नंबर आया है, ठीक है। अब उसने बिल्कुल डिटेल में लिखना होगा कि गवर्नर साहब के सामने पेश करे तो अच्छा सा दिखे कि मेरा नाम अली है और मेरा नाम, मेरी ईमेल ali@gmail.com है और मेरा नंबर 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखे तो वो क्या करेगा, वो बैकटिक का यूज करेगा। बैकटिक किसे कहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। console.log हम यहाँ पर करेंगे और console.log हम करने के बाद यहाँ पर यूज करेंगे कि my name is आगे हम लिख देंगे। अच्छा ये सब हमने बैकटिक के अंदर करना पड़ेगा, सॉरी मैं लगाना भूल गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आगे काम। तो यहाँ पर हमने बैकटिक लगा दिए, यहाँ पर हमारे पास लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखना होगा डॉलर और डॉलर के आगे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसके अंदर हम लिखेंगे नेम। पहला कीवर्ड हमारे पास जो आएगा नेम है, जो कि अली है। नेम कहाँ से कॉल हो रहा है, नेम में अली आ रहा है। पहले हमने क्या किया, ये इन टाइप के मुताबिक हमने नंबर दे दिए, ठीक है, बट उस पर्सन को हमने कहाँ गेट किया, यहाँ पर गेट किया, ठीक है। और नेम के अंदर हमने इक्वल टू करवा दिया। आप देखो ना यहाँ पर पर्सन इन्फो को जो यहाँ पर नाम आ रहे थे स्ट्रिंग 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 नंबर, ठीक है। अगर मैं किसी यूजर को कहूँ कि भाई आपने मुझे पहले स्ट्रिंग प्रोवाइड करना है, उसको क्या पता यार स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है। तो उनका जो एम्प्लॉय था उसने काम आसान कर दिया कि नेम कर दिया, भाई पहले नेम प्रोवाइड करो, लेकिन हाँ उसने ये भी समझा दिया कि आपने उसकी टाइप स्ट्रिंग ही देनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। 3-4 कॉन्सेप्ट लगे मैं इसके अंदर, थोड़ा मुश्किल है समझने में, रिपीटिवली देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो माय नेम इस लिख दिया मैंने अली, ठीक है। उसी तरह ईमेल लिख दिया, माय ईमेल, कॉमा देकर लिख देते हैं माय ईमेल, आगे डॉलर लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट ओपन और ईमेल का हमारे पास क्या है, ईमेल लिखना है सिंपल हमने, ठीक है। और बाहर आएंगे हम और माय नंबर इज, और ये हमारे पास आ गया है डॉलर और कर्ली ब्रैकेट जो कि है हमारा टेम्पलेट लिटरल मेथड, इसके अंदर हम लिख देंगे नंबर, ठीक है। नाउ ये हमारे पास कॉल हो गया है कंप्लीट तरीके से, ठीक है। देखिए अभी मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा, नहीं प्रिंट होगा क्योंकि हमने ये सारा काम किस में किया है, ये एक फंक्शन में किया है। जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो कॉल कर लेते हैं सबसे पहले इसको, तो पहले इसको कॉल कर लेते हैं। ट्यूपल्स के नाम से हमारा फंक्शन है, ठीक है। इसको सिंपल ब्रैकेट दिए, इसके अंदर हमने पर्सन का आंसर करना था। तो सिंपल कॉल करने का तरीका ये है कि ट्यूपल्स लिखा पहले हमने फंक्शन का नेम और सिंपल ब्रैकेट लिख दिया, ठीक है। उसका आंसर क्या था हमारे पास, फाइनल आंसर बना हमारे पर्सन 1, तो हम सिंपल पर्सन 1 को कॉल कर देंगे, ठीक है। ये होगा हमारे पास कॉल पूरा कंप्लीट तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे CLS और ये नॉट इंडेक्स, ठीक है। माय नेम इज अली, ठीक है, अली आ गया हमारे पास यहाँ पर गेट होकर, माय ईमेल इज, ठीक है, और माय नंबर इज दिस, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ चुका है, ठीक है। हुआ क्या, मैं आपको कुछ मेजर चीज़ें बता देता हूँ जो कि हमने की हैं इसके अंदर, ठीक है। पहले तो ये कि हम इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़, क्योंकि हमने यहाँ पर ट्यूपल्स लगा दिया, एक टाइप बता दी जो कि ट्यूपल्स कहलाती है। जब हम एरे पे और फंक्शन पे यूज़ करते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू बता दी कि आपने यही ऐड करनी है, इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारे पास वही ऐड होगा, ठीक है। ये हमारे साथ इतना स्ट्रिक्ट है कि हम पहली चीज़ में स्ट्रिंग की जगह नंबर भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है ट्यूपल्स, असल मकसद ही यही है ट्यूपल्स का, ठीक है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम ये सोचें कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐड नहीं कर सकते तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम एरे के अंदर कोई तादाद बढ़ा दे, यानी कि जो हमारे पास कोई ये जो एरे है इसके अंदर हम एक और चीज़ बढ़ा दें, हम पुश का मेथड यूज़ करें यहाँ पर, जस्ट लाइक हम यहाँ पर करें कि टाइप और आगे हम लिख दें पुश, ठीक है, पुश का मेथड लगा दें और आगे हम सिंपल ब्रैकेट और इसके अंदर कोई वैल्यू दे दें, जस्ट लाइक हम दे दें कि स्ट्रिंग दे दें, ठीक है, स्ट्रिंग लिख दें हम आगे, ठीक है। और इसको हम TXT चलाएंगे तो क्या होगा,
ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। मैं पुश का मेथड मैं बता चुका हूँ। पुश के मेथड से ये होता है कि लास्ट में ये चीज़ें ऐड करता जाता है एरे के अंदर। अगर हमने एरे बना लिया है और बहुत लंबा कोड कर दिया है, नाउ हम चाह रहे हैं कि एरे पे कोई फंक्शन लगाया जाए जिसके ऊपर डिफॉल्ट जो है कोई ना कोई चीज़ ऐड हो रही हो, लेकिन हमें यहाँ ना शो हो, हमें जो है डायरेक्ट वो ऐड हो रही है, हमें पता हो कि वो ऐड हुई है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ये किया जाता है कि हम जो है पुश का मेथड यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग हमने कहाँ ऐड कर दिया, चौथे नंबर पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है अब ये ऐड हो जाएगा। तो अब तो हम कोई भी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे हम कुछ भी दे सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि हमारे पास वैसे तो कोई भी कुछ भी ऐड कर सकता है, यहाँ पर ये ऐड करता जाएगा और वैल्यू देता जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक चीज़ यूज़ होती है, एक कीवर्ड यूज़ होता है जिसका नाम होता है रीड ओनली, ठीक है। तो वो यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, रीड ओनली। अब इससे क्या होगा, सिर्फ ये रीड कर सकेगा इसको, ठीक है। अब ये पुश का मेथड भी लगा लेना जब भी इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ट्यूपल्स का पूरा जो है सिंपल सा मेथड होता है जिसके अंदर हम फंक्शन और एरे का यूज़ करते हैं। ट्यूपल्स का फिक्स मायने यही है कि आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू दे दोगे और उसके अलावा आप ना इसके अंदर कुछ ऐड कर सकते हैं, ना उसकी जगह कोई रिप्लेस करके ऐड कर सकते हैं, बस यही मायने होता है इसके। लेकिन हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ज़्यादा जो है हमें जो है डेप्थ में लेकर जाती है टाइप के अंदर, ठीक है। अगर हम टाइप को पढ़ना शुरू करें तो ये हमें ज़्यादा डेप्थ में लेकर जाती है, ठीक है। तो ये इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। मैं एक और बार इसको रन करवा कर दिखाता हूँ कि चलती है क्या नहीं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह है कि चल रही है, और इसी तरह हम जितने चाहे बना सकते हैं, ठीक है। बट हमें याद रहे कि हम जितने बनाते जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ %2, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको भी कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको भी रिपीटिवली पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जितने बनाते जाएंगे उतना हमने इसको भी पेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल C और नीचे लाया इसको और कंट्रोल V कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, और इसको अप करते हैं नोड इंडेक्स, तो ये डबल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जितना हम बनाते जाएंगे उतना डबल प्रिंट करना होगा हमें। इसी तरीके से ये सारा काम होगा। आप चाहो तो कोई बड़ा डेटा कर लो, यानी कि स्टूडेंट की जो अटेंडेंस लिखती है उसके ऊपर काम कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके। तो फिलहाल इतना ही कहूँगा कि यार मेहनत लगती है, अभी गला भी दुख रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये भी वीडियो बनाई, और बहुत जल्द हम जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ी, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो है आईटी की फील्ड में क्या फ्यूचर है, ठीक है। यानी कि अगर हम इस फील्ड में आ चुके हैं, या फिर गवर्नेंस इनके 5 लाख स्टूडेंट इस फील्ड में आ चुके हैं, अब वो अपना फ्यूचर में आगे क्या देखते हैं, क्या करेंगे वो फ्यूचर में, ठीक है। तो ये अहमियत रखता है कि उनको पता होना चाहिए कैसे आपने पैसे कमाने हैं, या फिर मुल्क के लिए क्या करना है, ठीक है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, जितने भी लोग देख रहे हैं बाहर मुल्क से देख रहे हैं, उनको भी यही एडवाइस दूंगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप सब मेरे लिए एक ही अहमियत रखते हो। सब लोग मुझसे जो है शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, या फिर अभी ज्वाइन किया है, तो आप सब मेरे स्टूडेंट हो, तो सबको वही मशवरा दूंगा जो आप सबके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो फिलहाल यही कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। फिलहाल ये है कि मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्लेलिस्ट के बारे में बता देता हूँ कि क्या इंट्रोडक्शन है, किस तरीके से। अच्छा, ये जो कैनवा के लिंक खुले हुए हैं, इसका मैं बता दूं कि ये प्रपोजल के लिंक है। मेरे ख्याल में एक ही हफ्ता रह चुका है, जितने लोगों ने एनरोल होना है वो हो जाए। उन्होंने कौन कौन सी वीडियो देखनी होगी वो भी बता दूं, ठीक है। हाँ, ये हमारे पास जो है 2 वीडियो अपलोड हुई थी। एक रोजगार स्कीम अप्लाई कैसे करें, ठीक है, और यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, जो लोगों को प्रॉब्लम आई थी इस वीडियो में वो सॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये 2 वीडियो देखें, इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बाकी और भी वीडियो हैं जो कि टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है अहमियत है उन वीडियो की भी, काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हम मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इसको स्टॉप किया क्योंकि पहले जो है मैं सोच रहा हूँ कुछ सिखा दूँ आपको, उसके बाद ही ये कोर्सेज करवाऊँ, ठीक है, डिज़ाइनिंग के और मार्केटिंग के। सो HTML भी हमने रोका क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जो है आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी थी। HTML का भी हम बहुत जल्द पूरा कोर्स लॉन्च कर देंगे CSS के साथ, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये पाइथन है, पाइथन भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे जैसे ही टाइप स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है हमारे पास। और आती है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का भी हम एक ही वीडियो का कंप्लीट कोर्स, या फिर अगर लॉन्च भी करना होगा तो जल्दी इसका कोर्स लॉन्च करेंगे, लेकिन सपोर्ट की ज़रूरत है। अभी तक सिर्फ यार ये देखो 14,000 ही हुए, अभी तक तो लाख तक तो पहुंच जाने चाहिए थे। तो यार थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें, क्यों नहीं कर रहे शेयर, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बात आती है गिटहब पर। गिटहब का कंप्लीट कोर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इतना डिटेल में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं सिखाया होगा, ठीक है। और आते हैं टाइप स्क्रिप्ट पर।
यहाँ पर क्या चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर ये है कि फर्स्ट 5 वीडियोस आपने देखनी है, जो कि है पहला है हमारे पास इंस्टॉलेशन। ये जो है ये आपके पीसीस में इंस्टॉलेशन के काम आएगी ये वीडियो, ठीक है। दूसरी वीडियो है हमारे पास, ये है हमारे पास वेरिएबल्स पे और ऑपरेटर पे, ठीक है। तीसरी है हमारे पास इफ एल्स कंडीशंस और ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। चौथी है एरे फंक्शन, ठीक है। पांचवी है हमारे पास असाइनमेंट पर। हमने कुछ असाइनमेंट बनाए मिलकर, तो फिर आप देखेंगे ना तो सारी वीडियोस आपको समझ में आएंगी। और यहाँ पर आ गए टाइप स्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स। ये याद रहे कि ये नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट है, कोई इतनी एडवांस नहीं, ठीक है। एडवांस हमने यहाँ से शुरू किया, वर्ड काउंटर, चाक, और अभी हमने ऊप पढ़ा है, नाउ हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने आपको शो करवा दी है। आप इजीली आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। छोटी सी प्लेलिस्ट है, 22 वीडियो है, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब ये देखें, और गिटहब का कोर्स जिसने देखना हो वो भी सीख सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गिटहब। सो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।